आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसा है। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और इसे एक ही वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे तैयार कर लीजिए। जीवन परिचय, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनका नाम, पिता का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर उनकी शिक्षाएं देखेंगे कहाँ पे क्या किए, फिर उनका साहित्य देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे उनकी रचनाएं। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478, कौन सी 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास किस गांव में हुआ था? उनका हुआ था रुनकता नामक गांव में हुआ था। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि सूरदास जी का जन्म एक गांव था जिसका नाम था रुनकता, वहाँ पे हुआ था। 1478 ईस्वी में हुआ था। ये रुनकता गांव कहाँ पड़ता था? जैसे आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क थी उसके पास ही ये पड़ता था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में मानते हैं। यानी इनका जन्म कंफर्म नहीं है कि कोई कहता है कि रुनकता में हुआ है तो कोई कहता है कि इनका गांव नहीं, रुनकता में नहीं हुआ, सीही नाम के गांव में हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। सीही हमारा दिल्ली के पास था और रुनकता कहाँ था? रुनकता था आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बात में भी अनेक मत है। यानी इनके जन्म में तो डाउट है ही है। एक चीज़ और इनके ही डाउट में है क्या, कि कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे और कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। क्योंकि सूरदास जी ने क्या किया था? सूरदास जी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था। क्या? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था अपनी रचनाओं में। अपनी जो चीज़ें लिखते थे उनमें कृष्ण की कई सारी बाल लीलाओं, यानी बचपन का, बड़े का, गोपियों का, इन सब का इन्होंने लिखा था, वर्णन किया था और गान भी करते थे। तो लोग कहते थे इतना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, ऐसे तो यार कोई अंधा व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तो ये कहते थे इतना सुंदर वर्णन तो कोई अंधा व्यक्ति कर नहीं सकता जो जन्म से अंधा हो, जरूर ये बाद में अंधे हुए होंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था। तो इनके इसमें डाउट थे कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, ठीक है। वैसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति ही नहीं कर सकता, अवश्य ये बाद में अंधे हुए होंगे। इनके गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। इनके गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। इनके गुरु ने इन्हें कृष्ण की लीला का गान करने के लिए कहा था। तो ये पहले कृष्ण की लीला का ज्ञान नहीं करते थे, गान नहीं करते थे, यानी लिखते नहीं थे, गाना नहीं गाते थे। पर जब बल्लभाचार्य जी थे जो इनके गुरु थे, उन्होंने इन्हें प्रेरणा दी कि तुम है ना कृष्ण की लीला का गान किया करो। तो इन्होंने अपने गुरु जी की बात मान ली। ठीक है गुरु जी, आज से मैं अपनी कृष्ण की लीला का गान किया करूँगा। और इन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया कि लोगों को डाउट होने लगा कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। सूरदास जी अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। ये दयालु तथा कोमल स्वभाव के थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की और कई सारी रचनाओं के लिए इन्हें पुरस्कार भी, मतलब, ठीक है। इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली बहुत प्रसिद्ध रचनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों ही। कभी कभी आगे के क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ सकता है कि सूर सारावली किसने लिखी, साहित्य लहरी किसने लिखी, सूर सागर किसने लिखी, ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं तथा गोपियों के प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त है ना। जितने भी कृष्ण जी के भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान, यानी जितने भी जो कवि थे जिनने भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था, उन सब में सबसे अच्छा वर्णन करने वाले कौन थे? उन सब में सबसे अच्छा वर्णन करने वाले हमारे सूरदास जी थे, ठीक है। सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में सूरदास जी का निधन हो गया था। कहाँ हो गया था? पारसौली नामक गांव में। जन्म कहाँ हुआ था? एक बार जन्म और मृत्यु को एकदम कंफर्म रखना है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था और कुछ लोग क्या कहते हैं सीही नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसौली में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं कौन कौन सी? सूर सागर, कौन सी? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास से सूर सागर, सूरदास के सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों ही कैसी हैं? इम्पॉर्टेंट है। कैसी हैं?
इम्पॉर्टेंट है। इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शैली शुद्ध, सरल और सरस, ये लाइन सब में एक जैसी होगी। ठीक है, एक बार इसे जल्दी से रिवीजन मारते हैं ताकि हमें ये जो है एक ही वीडियो में अच्छे से याद हो सके। ठीक है, हमें इसलिए इसे जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं ताकि ये हमारा एक जीवन भर से पक्का हो जाए। तो क्या था, हम किसका पढ़ रहे थे, सूरदास जी का। एक बार जल्दी से देखते हैं। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, रूनकता नामक गांव में हुआ था। ये कहाँ पे था, रूनकता कहाँ पड़ता था, ये आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास था। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, सीही गाँव में हुआ था। ये कहाँ था, सीही गाँव कहाँ था, ये दिल्ली के पास था। ठीक है, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बात में अनेक मत है। यानी बहुत लोगों को डाउट है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि क्या था इसमें डाउट था, क्योंकि कुछ लोग का कहना था कि सूरदास जी ने जन्म से ही अंधे थे। कुछ लोग ये कहते थे ये जन्म से ही अंधे हैं, पर कुछ लोग कहते थे नहीं, ये जरूर बाद में अंधे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की लीलाओं को इतना सुंदर वर्णन किया है कि हो ही नहीं सकता कि कोई अंधा व्यक्ति इतना अच्छा वर्णन कर ले। तो उन्होंने कहा कि अवश्य ये कैसे हुए होंगे, अवश्य ये बाद में अंधे हुए होंगे, ये अभी ये जन्म से अंधे नहीं होंगे। तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, ये बहुत मानते थे अपने गुरु जी को। तो इनके गुरु जी ने कहा कि सूरदास चलो तुम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करो, ज्ञान किया करो। तो इनने भी कहा कि गुरु जी ठीक है, मैं कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान किया करूँगा। तो इन्होंने अपने गुरु जी की बात मान ली। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे, और भी प्रसिद्ध थे उसमें, पर ये भी बहुत फेमस थे। ठीक है, ये दयालु और कैसे थे, कोमल स्वभाव के थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की। इनकी जो तीन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की कैसी लीलाओं को, बाल लीलाओं को, गोपियों के प्रेम का भी अद्भुत वर्णन किया था। सूरदास जी का कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। यानी सूरदास जी थे, और भी कृष्ण की भक्ति का और लोगों ने भी वर्णन किया था, पर जो सूरदास जी थे उनका जो वर्णन था वो बहुत ही कैसा था, अद्भुत था। उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया था और लोगों की तुलना में ज़्यादा ही। ठीक है, उसके बाद इनकी जो मृत्यु देख लेते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पारसौली एक गाँव था, उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है 1583 ईस्वी में। रचनाएँ तीनों इंपॉर्टेंट है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। और भाषा शैली देख लेते हैं। भाषा शैली शुद्ध, सरल और सरस। ठीक है, इस चीज़ को आप जल्दी से इस चीज़ को अपना याद कर लेना, और इसमें से आप अपने नोट्स बना सकते हैं।